मैंने 20 में मजलिस से चुनाव लड़ा था। तो आपको क्या लगता है गलती हुई थी आपसे? आपको क्या लगता है गलती हुई थी आपसे? हाँ, ये मेरा जज्बाती कदम था। जज्बाती कदम था। आपकी गलती मानते हैं। नहीं लड़ना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लड़ना से जुड़ाव नहीं चाहिए। रखना चाहिए। संगठन ही नहीं है, संगठन के लोग ही नहीं है उनके पास। तो मजलिस के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी शनाख्त अपने समाज में भी नहीं है। और आपने सुना होगा कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब यहाँ आने वाले हैं, उनका खुद का बयान है। तो मेरा ये मानना है कि वो बहुत जिहोश आदमी है, वो नहीं आएंगे मधुबनी। आप इस बात को मान के चलिए कि अगर ओवैसी जी अपना इरादा नहीं चेंज किए तो उनकी बिहार से शनाख्त मिट जाएगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? बिहार में वो शनाख्त बनाने के लिए ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है, किशनगंज में वो चुनाव लड़ते हैं, लालू जी उनके कैंडिडेट के खिलाफ जो है वीडियो बना देते हैं, जारी करते हैं। मौसमी सियासत कर रहे हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दर्द नहीं है। चुनाव आपको लगता है यहाँ के जो कैंडिडेट है उनको उनके घर की भी हिमायत नहीं, घर के भी हिमायत नहीं है। परिवार का लोग, उनका चचा वगैरह भी वोट नहीं डालेंगे उनको। हमको खुफिया रिपोर्ट है इस बात का। कर रहे हैं आप। देखिए आपके तेलंगाना में उन्होंने साइड से कांग्रेस को समर्थन दे दिया बाज़ाब्ता। बिल्कुल। लेकिन प्रियंका गांधी जी उनको बीजेपी की बी टीम बता रही है। मेरी दुआ ये भी सोचने वाली बात दुआ है। मेरा कैंडिडेट वहाँ है या नहीं मैं नहीं जानता। है आपका कैंडिडेट है। ओवैसी साहब कामयाब हों, इम्तियाज जलील साहब कामयाब हों, वो लोग आवाम का मुद्दा रखते हैं। अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान साहब की बात खत्म हो चुकी है, उस पर कोई बहस नहीं करना है। दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में, और मधुबनी के मकसूदा में अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे हुए थे और अशरफ फातमी के प्रचार प्रसार में। आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे में है। वजह यह भी है कि यहाँ पर अशरफ फातमी साहब जो कि दरभंगा के पूर्व में सांसद रहे, वो यहाँ से आकर के फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फाइट थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। अशोक यादव, उनके पिता 15 सालों तक शासन कर चुके हैं, तो ये एक बड़ी मजबूत उनका भी पक्ष है। और देखना यह है कि ये लोग किस तरह से फाइट करते हैं। लेकिन इन दो नाम में, अशोक यादव और फातमी के बीच एक नाम जो है, तीसरा नाम, वो बड़ा कहा सकता है अनोखा नाम सामने आया, और वो नाम है AIMIM पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वकार सिद्दीकी को यहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में हमारे साथ अमानुल्लाह खान जी हैं। अमानुल्लाह खान साहब पूर्व में आपको बता दें कि AIMIM के कहीं ना कहीं सहभागिता से मधुबनी से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि ये यकीनन AIMIM से पहले जुड़े रहे हैं और अब वैसे तो ये कांग्रेस में रहे, बाद में इन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन अभी जो हालात है उस पर ये क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, AIMIM चुनाव लड़ रही है, यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा हो गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुस्से में किसी का भी काम खराब होता है। गुस्सा एक ऐसा ये है जिस पर शैतान सवार हो जाता है। तो मजलिस के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी शनाख्त अपने समाज में भी नहीं है। और आपने सुना होगा कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब यहाँ आने वाले हैं, उनका खुद का बयान है। तो मेरा ये मानना है कि वो बहुत जिहोश आदमी है, वो नहीं आएंगे मधुबनी। और खुदा न खास्ते अगर इरादा रखते हैं तो जो उनकी नेशनल छवि है उस पर दाग लगेगी। इसलिए हम लोग अपील करते हैं, मधुबनी विधानसभा में हम हैं, अभी तेजस्वी जी यहाँ से गए हैं, पैगाम दिए हैं, लाखों का मजमा था। आप इस बात को मान के चलिए कि अगर ओवैसी जी अपना इरादा नहीं चेंज किए तो उनकी बिहार से शनाख्त मिट जाएगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? बिहार में वो शनाख्त बनाने के लिए ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है, किशनगंज में वो चुनाव लड़ते हैं, लालू जी उनके कैंडिडेट के खिलाफ जो है वीडियो बना देते हैं, जारी कर देते हैं। देखिए, भदैया बेंग और मौसमी सियासत करने वाले की बिहार में कोई असर नहीं। आपको लगता है कि वो मौसमी सियासत कर रहे हैं? मौसमी सियासत कर रहे हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दर्द नहीं है। कैसे चुनाव लड़े फिर AIMIM? मान लीजिए अगर उनको लगता है संगठन की बुनियाद पर चुनाव लड़ता है। संगठन शुरू करने के लिए तो चुनाव लड़ता है संगठन। जब कम से कम 10 साल से देख रहे हैं, कभी वहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी वहाँ खड़ा कर देते हैं। तो हमारा ये साफ कहना है कि ओवैसी साहब जिहोश लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ऐसे लड़के फड़कों के झांसे में नहीं आएंगे जिन लोगों को अपने घर की भी हिमायत हासिल नहीं है, वो उस चक्कर में नहीं आएंगे। आपको लगता है यहाँ के जो कैंडिडेट है उनको उनके घर की भी हिमायत? नहीं, घर के भी हिमायत नहीं है। परिवार का लोग, उनका चचा वगैरह भी वोट नहीं डालेंगे उनको। हमको खुफिया रिपोर्ट है इस बात का, चूँकि हम लोग जानते हैं। उसको गली कुछ भी नहीं मधुबनी लोकसभा की मालूम है। ये मजलिस से टिकट ले लेना आजकल तो समझ रहे हैं ईर्ष्या पे हो रहा है। ये बिल्कुल जो है इस बात पे गुस्से में उठाया गया कदम है। ये एग्रेशन आपको कैसा लगता है? मान लीजिए कि किशनगंज सीट था, किशनगंज से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ते हैं, वहाँ राजद की तरफ से कोई ज़्यादा जो है पैर नहीं पसारा जाता है। अचानक से देखा जाता है कि जो लालू जी है वीडियो जारी कर देते हैं। पार्टी के विनर कैंडिडेट जावेद साहब वहाँ थे,
आज जावेद साहब एक माने आज जो 40 सीट थी बिहार में, गत पंचवर्षीय में 39 सीट रही, गठबंधन से सिर्फ जावेद जी ने खाता खोला था। तो उसके लिए तो हम लोगों को करोड़ मरोड़ की स्थिति में उस सीट को बचाने के लिए करना है। अब उसमें अख्तरुल ईमान जद में आ गए तो उसमें हम लोगों का क्या कसूर है? तो कसूर नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात सही है। अब जैसे कि चुनाव लड़ने की बात है तो हमने देखा कि शुरू में ही AIMM ने ये ऐलान किया कि हम बिहार में 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बाद में उनमें से किस सीट में कटौती हुई। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अब मैं सिर्फ अख्तरुल ईमान, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के अलावा कोई उम्मीदवार हमारा देश में नहीं होगा, चूंकि इंडिया में फस्ताई ताकत को रोकना है, इसके लिए हम कैंडिडेट नहीं देंगे। कर रहे हैं आप, देखिए आपके तेलंगाना में उन्होंने साइड से कांग्रेस को समर्थन दे दिया बाजपा, बिल्कुल। लेकिन प्रियंका गांधी जी उनको बीजेपी की बी टीम बता रही है। मेरी दुआ ये भी सोचने वाली बात दुआ है। मेरा कैंडिडेट वहाँ है या नहीं मैं नहीं जानता। है आपका कैंडिडेट है। ओवैसी साहब कामयाब हों, इम्तियाज जलील साहब कामयाब हों, वो लोग आवाम का मुद्दा रखते हैं। अख्तरुल ईमान साहब, अख्तरुल ईमान साहब की बात ख़त्म हो चुकी है, उस पर कोई बहस नहीं करना है। इसलिए कि वहाँ जावेद साहब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और मेरा पूरा यकीन है वहाँ की आवाम पर। और जो फीडबैक है, राहुल जी वहाँ आए थे, पहले भी आए थे, मोहब्बत की दुकान खोल के वो गए हैं, तो उसमें किसी की नफरत आपने एक बार चुनाव लड़ा था मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से और यकीनन उस वक्त आप AIMM के समर्थन में थे। आप मजलिस से चुनाव लड़ा था। तो आपको क्या लगता है गलती हुई थी आपसे? आपको क्या लगता है गलती हुई थी आपसे? हाँ, ये मेरा जज्बाती कदम था। जज्बाती कदम था, मानते हैं। नहीं लड़ना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लड़ना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। संगठन ही नहीं है, संगठन के लोग ही नहीं है उनके पास। जज्बात से सियासत कब तक चलेगी? आप गौर कीजिए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी जंग लड़ी है। एक जंग ऐसी भी लड़ी है जिससे सुलह किया एंटी पार्टी से, तो उन्होंने कहा मेरा आदमी पकड़ा जाए तो जेल में डाल देना, और तुम्हारा आदमी पकड़ाएगा तो हम बाइज्जत सम्मान के साथ तुम्हारे बॉर्डर में दे देंगे। साहबा लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा फैसला कैसे लेंगे हम, लेकिन उनकी हिकमत के आगे एक न चली किसी की। और समय आया तो जो लोग पकड़ के जेल में डाल दिए जाते थे वो सारे लोग वहाँ दिन फैलाने लगे, कलमा पढ़वाने लगे लोगों को, और इनके लोगों को तो कुछ नहीं करना पड़ता था, विदा कर देते थे वो। तो उनका कोई मिशन नहीं चलता था और इनका मिशन चलता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकड़े गए लोगों का। तो फिर वहाँ फैसला हुआ, सरकार झुक गई वहाँ की, वहाँ का तानाशाह झुक गया और उन्होंने कहा कि नहीं आपके भी आदमी को हम वापस करेंगे, इसलिए कि वो जेल में बैठ के वही काम कर रहा है जो आप बाहर में रह के कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कहना यह है कि उसी सोच से हम लोगों को काम करना चाहिए। इस वक्त देश में फस्ताई ताकत के खिलाफ पूरे देश के लोग गोलबंद हो रहे हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग नफरत का शिकार हैं, लोग खौफजदा हैं, और भारत का संविधान खौफजदा है, भारत की इज्जत आबरू खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, वरना इलेक्शन ही नहीं होगा, वोट का राइट ही छीन लिया जाएगा। कर लेते सर, उनके साथ एक सीट दे देते कम से कम। वो भी समय आएगा, होगा, जैसा कि आपने अभी खुद कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है, तो वैसा दिन आएगा। लेकिन आपकी मैडम प्रियंका गांधी कह रही है बी टीम है। नहीं, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल स्टैंड है, कहा जा सकता है। आप देख लीजिएगा बदरुद्दीन अजमल जो है वहाँ आसाम वाले, वो तो जीत रहे हैं। नहीं वो उन्होंने इससे पहले कांग्रेस से समझौता चाह करना नहीं किए, लेकिन दूसरी बार कांग्रेस से समझौता हुआ। समय बदलता है, मजलिस भी इंडिया का हिस्सा होगी आने वाले कल में, होगी जरूर होगी। आप लोग संगठन मजबूत होने दीजिएगा तब। नहीं, उनको संगठन के लिए खुद काम करना होगा। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी को और बिहार के सियासत को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये हमारे साथ अमानुल्लाह खान साहब थे और इन्होंने AIMM पार्टी के चुनाव लड़ने के इस फैसले पर जो है नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी वो चुनाव लड़े, एक जज्बाती फैसला है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।